तो हेलो दोस्तों, मैं मोहित आगरे आपके लिए वापस लेकर आया नॉलेज स्टार पे, जिसमें हम स्टडी करते हैं 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन के लेसन्स की। तो आज हम चालू करने वाले हैं हमारे उसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हमने 3rd चैप्टर चालू किया था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और उसमें हमने कल कंप्लीट किए थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। आज हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेरे को बाद में आपको एक बात बताने वाला हूँ, आप वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो वीडियो स्किप ना कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस चीज़ से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चलिए हमारे वीडियो के तरफ या हमारे स्टडी की तरफ। सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, हर बार मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि इससे बहुत सारे नॉलेज की वीडियो आप जल्द से जल्द देख सके। तो चलिए हम जाते हैं अभी हमारे क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरफ। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हमारे क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इसके पहले पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो हमने कंप्लीट किया था। उसमें हमने बहुत से पॉइंट देखे थे। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से कैरेक्टर, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए। तो आज हम देखेंगे क्वालिटी, कौन कौन से क्वालिटी के साथ लेके एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर की सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ हार्ड नहीं है, बहुत अच्छा लेसन है, बहुत ईजी लेसन है। तो वेटेज वाला इतना नहीं, परंतु इंपॉर्टेंट लेसन 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा, इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो हम जाते हैं हमारे क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरफ। सिंपल सा आ गया हमारा क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसमें पहला ही पॉइंट है डिसिप्लिन। हर एक एंटरप्रेन्योर को, हमारे बिजनेस में हर एक एम्प्लॉयज़ होगा, हर एक इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन देखे थे, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पॉइंट्स लिखे, जो डॉक्यूमेंट्स लिखे, उसके साथ हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स लिखे, जो रेगुलेशन लिखे, वो फॉलो करना हर एक एम्प्लॉयज़ और हर एक एंटरप्रेन्योर का कर्तव्य है। मतलब हर एक इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दिस इंडिविजुअल आर फोकस ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क, लिमिट्स एनी hindrance or distraction of their goals. An entrepreneur has comprehensive strategies and outline the strategies to accomplish them. Successful entrepreneur discipline has to take steps every day towards the achievement of his objective. हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और हर एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद, हर एक स्टेप के बाद, हर एक एडवांटेज के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने रखा है, तो वो अचीव करने की ट्राई करना। सेकेंड पॉइंट कॉन्फिडेंस है, राइट पॉइंट है। हर एक एंटरप्रेन्योर में कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। जो हम काम करें उस पर हमारा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। हर एक एम्प्लॉय में हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। खुद से क्यों काम कर रहे हो, राइट है क्या रॉन्ग है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर वी and success or whether he worthy of success. He is confident with the knowledge that he will make a business success. वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमारे नॉलेज के ऊपर, जिससे हमारा बिजनेस सक्सेस तक पहुंच सकता है, रन कर सकता है। ही शो दैट कॉन्फिडेंस एवरीथिंग ही डज। जो वो काम कर रहा है, जो वो वर्क कर रहा है, उसमें हर एक वर्क में उसका कॉन्फिडेंस दिखना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर का वो क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है ओपन माइंड। ओपन माइंड का सिंपल सा मीनिंग आपको बता देता हूँ क्या है। ओपन माइंड मतलब क्या होना चाहिए कि उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, जो बिजनेस, जो वो पोजीशन है, जो पोस्ट है उसकी, वो पोस्ट की उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी उसको अपने हमारी जो पोजीशन है हमारी कंपनी में, उसके ऊपर क्यों हमारी पोजीशन है, क्यों हमें वो पोजीशन दी, वो उसको माइंड में आना ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर रियलाइज that every event and situation in a business opportunity. एंटरप्रेन्योर को मालूम होना चाहिए कि हर एक रियलाइज होना चाहिए कि जो कौन सा भी सिचुएशन होगा, इवेंट होगा, वो बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के लिए ही होगा, बिजनेस के बेनिफिशियल के लिए ही होगा, बिजनेस में लॉस के लिए, रिस्क के लिए तो नहीं होगा। आइडिया और कॉन्सेंटली बीन जनरेटेड अबाउट वर्क फ्लो एंड एफिशिएंसी, पीपल स्किल एंड पोटेंशियल न्यू बिजनेस. He has the ability to look everything around him and focus towards his goals. जो हमारा एंटरप्रेन्योर उसकी एबिलिटी होती है कि हर एक चीज़
उसको अच्छे से गहराई से उसको मालूम करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम होगा तो उसको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है वो गहराई से मालूम करना ज़रूरी है, और गहराई में वो सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं उस पर काम करना ज़रूरी है, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। उसके वजह से क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय में आप कॉन्टैक्ट में मेंटेन होंगे, और कॉन्टैक्ट मेंटेन होने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मतलब जब एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो अच्छे से काम करेंगे, बेनिफिशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो वो भी बेनिफिट ऑफ अ बिजनेस के लिए होगा। 6 पॉइंट है सेल्फ स्टार्टर, खुद से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सुबह 8 बजे एम्प्लॉयज़ आते और खुद एंटरप्रेन्योर आता है 10 बजे, तो ये चलता नहीं, क्योंकि जल्दी आकर सब रेडीमेड कर देने का, जो फाइल्स लगने वाली इम्पोर्टेंट फाइल है तो वो हमारे बॉस के टेबल पे रख देने के, जो हमें इस अभी आज दिन भर करना है वो काम, हर एक फाइल होगा, डॉक्यूमेंट होगा, वो हर एक एम्प्लॉय के सामने रख देने का, वो काम करना ज़रूरी है हर एक सेल्स स्टार्टर के लिए। जब वो अच्छे से काम करेगा, सेल्स खुद से काम करेगा, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। एंटरप्रेन्योर नो दैट इफ एनीथिंग नीड टू बी डन ही शुड स्टार्ट हिमसेल्फ। खुद से स्टार्ट करना जरूरी है। कौन सा भी काम होगा वो खुद से स्टार्ट करो, दूसरे के बलबूते पर हमारा काम होगा ऐसा नहीं करना सोचना चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को। जब वो सक्सेसफुल होता है एंटरप्रेन्योर तो इसी स्टेप्स को फॉलो करता है। 5th पॉइंट है कॉम्पिटिटिव। सिंपल सा कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस है वो चिप्स का, और दूसरा हमारा नहीं, दूसरे कंपनी वो कुरकुरे बेचते हैं। मार्केट में कौन सी चीज़ें किधर, कौन सी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह से हमें बेचना चाहिए, और उनसे टक्कर लेके हमारा प्रोडक्ट अच्छे से सप्लाई की तरफ लेकर जाना चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल से सोचना चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर को। हमारे बिजनेस के यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट में किस तरह से सेल कर सकते हैं, अच्छे से बहुत से ज़्यादा सेल्स कर सकते हैं, अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर को मालूम होना चाहिए कि हम अकेले नहीं है मार्केट में, बहुत से कॉम्पिटिटिव हमारे सामने हैं। कुरकुरे होगा ना, दूसरे कौन से चिप्स होंगे, तो प्रोडक्ट वाले चिप्स होंगे, पर हर सब अलग अलग कंपनी पर होगा, हर एक इसमें कॉम्पिटिटिव जब लेवल अच्छा होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे से रन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा इस आप ही देख सकते हो, बहुत से कार्ड की कंपनी होते हैं, सिम कार्ड की कंपनी होते हैं, आइडिया है, वोडाफोन है, उसके बाद एयरटेल है। तो ये 3-4 कंपनी बहुत मार्केट में बहुत अच्छे से रन हो रहे थे 2015 तक। 15 के बाद जब जियो ने हमारा पहला प्लान निकाला और 3 महीने सबको फ्री में डेटा बांटना शुरू कर दिया, तो सारी कंपनी का बजट ही गिर गया और अचानक से जियो कंपनी का बजट बढ़ गया। तो वही होता है कि कॉम्पिटिटिव किस लेवल से देखना चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर को, वो मालूम होना ज़रूरी है। और जब सब लेवल हम अच्छे से एंटरप्रेन्योर करेगा तो वो सक्सेसफुल हो सकता है और बेनिफिट ऑफ अ कंपनी हो सकता है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर में, क्रिएटिविटी होना चाहिए। बहुत सारी आसान पॉइंट है। वन asset of a creativity is being able to make connection between the seemingly unrelated events and situation. Entrepreneur often comes up with the solution with an strategy of other item. He will repurpose product in the market and them to new industry. वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट में बेच रहे हैं तो और एक नया प्रोडक्ट हम मार्केट में ला सकते हैं, नई इंडस्ट्री के साथ, नई प्रोडक्ट के साथ। तो वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर को वो मालूम होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट अभी फॉर एग्जांपल टमाटो चिप्स बहुत फेमस थे हमारे मार्केट में, तो हम अभी क्रीम ओनियन के चिप्स डालेंगे, मतलब और फेमस हो जाएगा और प्रॉफिट हमें कंपनी के मिल जाएगा। तो क्रिएटिविटी होना हर एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मदद कर सकती है। और क्रिएटिविटी इज द क्वालिटी ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है क्रिएटिविटी। 7th पॉइंट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब सब चीज़ें समझ के कौन सा डिसीजन देना है कंपनी के बेनिफिशियल के लिए, उसको डिटर्मिनेशन कहते हो। उसको मीनिंग अलग है, पर इस ओसी के टेक्स्ट बुक में हो जो पॉइंट दिया डिटर्मिनेशन, उसका मीनिंग यही है। जो अपॉर्चुनिटी हमें दिए, जो गोल हमें अचीव करना है, जो हमारे कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमें दिए, वो किस तरह से हम वो अचीव कर सकते हैं, तो किस तरह से हम
ऑब्जेक्टिव कमा सकते हैं, तो वो करने के लिए उस चीज़ की गहराई मालूम होनी चाहिए। क्या मार्केट में उसकी कीमत है, मार्केट में वो अच्छे से सप्लाई हो रहा है अलग अलग कंपनी के, तो वो नहीं हो रहा है तो हमारी कंपनी क्या कर लेगी। परंतु जब अच्छे से कंपनी मालूम कर ले, गहराई से उसका इंफॉर्मेशन निकालेगी, अच्छे से उसका पढ़ाई मतलब स्टडी करेगी, और वो बात में उसके बाद क्रिएट करेंगी, तो अच्छे से मार्केट में वो रन कर सकती है, मतलब अच्छे से वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकती है। तो वो एंटरप्रेन्योर को मालूम होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन हर एक चीज़ का मालूम होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, जब वो सक्सेसफुल बनता रहा हो। 8 पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। हर एक एम्प्लॉय के साथ, हर एक मैनेजर के साथ, हर एक बॉस के साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे जो सप्लायर उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन ज़रूरी है। जो हमारे फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा ज़रूरी है। हर एक चीज़ में हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि हर एक कम्युनिकेशन के साथ ही हम अच्छे से वो क्या चल रहा है, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो मालूम होता है, फिर हम सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को। 9 पॉइंट है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। अच्छे से काम करना ज़रूरी है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करना ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो काम एथिक्स के लेवल पे अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी कंपनी के बेनिफिट के लिए। 10 पॉइंट और बहुत ही आसान पॉइंट है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी। पेशेंस मतलब क्या होता है, बहुत टाइम गया होगा तभी भी चलेगा, पर आगे जाके कंपनी को बेनिफिट होने वाला है, तो अभी थोड़े लॉस सहन कर सकते हो, तो परंतु पेशेंस होना ज़रूरी है। और हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, इधर एंटरप्रेन्योर ने बोला बिजनेसमैन को, जब हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अभी होकर गए हैं, फॉर एग्जांपल रतन टाटा हो गए, नहीं तो कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे। रतन टाटा होंगे, उन्होंने पेशेंस रखा, उनकी स्टोरी बहुत अलग है। वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, उसके बाद 100 गाड़ी, उसके बाद 1000 गाड़ी, उन्होंने पेशेंस रखा। जब उनकी 10 गाड़ी बेची थी तब वो एक ही बेचने लगे थे, मतलब 10 गाड़ी वो बनाते थे तो एक ही गाड़ी बेचते थे, मतलब 9 गाड़ियों का लॉस वो सहन करते थे। तो उन्होंने पेशेंट रखा, उन्होंने हमारी कंपनी बंद नहीं की। उनको पता है फ्यूचर में हमें गाड़ी, बहुत से गाड़ी बेच सकते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट अच्छी, तो मार्केट में हमारी पोजीशन अच्छी है, परंतु हमारा जो अभी थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट होने वाला है, तो आप भी थोड़ा लॉस सहन करना मतलब पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को जब एक पेशेंस और अच्छे से रखेगा तो वो अच्छे से सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो हमारे 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए। आज के बहुत अच्छे पॉइंट थे, बहुत आसान पॉइंट है क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो आपको बहुत अच्छे से रीड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, तो सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते। तो मैं आपको बोला था कि मैं आखिर में आपको एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ बताने वाला था। तो वो चीज़ है कि जो गवर्नमेंट में 25% रिड्यूस किया है, वो 25% में से है थर्ड लेसन में से क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैंसिल कर लिया है बाय सॉरी, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया नहीं, क्योंकि आप इसको स्किप कर लोगे और पढ़ाई नहीं करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटीज़ मालूम होना। आप अच्छे से कितने काम करते होगे, आपने खुद से आइडिया देना होगा, तो एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हो, प्रमोटर बन सकते हो हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन का। तो उनको कौन कौन सी चीज़ें मालूम होना चाहिए, तो वो ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, हो पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये लेक्चर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये लेसन में हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे, छोटा लेसन है और हो जाएगा 2-3 वीडियो में। तो आप बहुत मेरे को अच्छे सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरे हर बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई वीडियो। जय हिंद।